नवी हदीस कब्र मुबारक से रिलेटेड सुन नबी दाऊद में मौजूद है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2140 नंबर हदीस। ये मशहूर हदीस जिसको मैंने शुरू में बयान किया था मिसाल के तौर पर कि इसकी सही सनद सुन्न इब्न माजा में 1853 है, ये बिल्कुल सही है, 1853 नंबर। और मुस्नद इमाम अहमद में भी है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है, इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बल्कि पूरी हदीस इस तरह है, कैस बिन साद कहते हैं कि मैं हीरा शहर में, कूफे के पास एक शहर था, वहां गया, वहां मैंने देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं। मैं जब वहां से वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। तो आपने फरमाया ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कूफे में लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज समझता, यानी सजदा ताजीमी, सजदा इबादत तो ज़ाहिर कभी भी जायज नहीं रहा, सजदा ताजीमी भी इस उम्मत में हराम हुआ है, अगली उम्मतों में तो जायज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने, माँ बाप ने सजदा किया। अलबत्ता इस उम्मत में अगर मैं इसको जायज समझता तो मैं बीवियों से कहता कि वो अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वो सहाबी ने क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में सजदा नहीं किया था? तो आप भी फरमा देते इश्क दे चले नंबर ले गए, अकल वाले मुझे उमरा गालियां, ये कह देते हैं ना जी। इश्क वाले तो वो नंबर ले गए और अकल वाले जो है, यानी अकल वाले से मुराद वो हमें लेते हैं जो किताबों सुन्नत से किताबी इल्मी बातें करते हैं, कहते हैं तुसी तो उम्र जाया कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि भाई तुम मोहब्बत की ऐसे कार्य करते रहो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, एक टीचर की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से उनको सही बात सिखाई और कहा कि जायज नहीं है। अब यहां पर एक मशहूर रवायत पेश की जाती है अल मुस्तदरक लिल हाकिम से, जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है। पक्की ज़ईफ रवायत है लेकिन मैं बयान कर देता हूं क्योंकि ये अक्सर हमारे बरेलवी और देवबंदी भाई और अहले तशय्युअ पेश करते हैं कि मरवान कब्र रसूल पर आया, मरवान बिन हकम, तो उसने देखा कि एक शख्स कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर रखकर जो है वो बैठा हुआ है, उसने अपना चेहरा कब्र रसूल पर रखा हुआ है। तो मरवान ने उसे कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो उसने जब मुड़ के देखा तो वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि मरवान, मैं किसी पत्थर या कब्र, आम कब्र के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। लेकिन अगली चीज कितनी खतरनाक है कि वो सर रख के बैठे हुए थे और हदीस में आपने मना किया है सर रखने से। अच्छा, तो और मैं यहां पर रो रहा हूं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब दीनदार लोग दीन के वारिस बन जाएं उस वक्त मत रोना, लेकिन जब बेदीन लोग दीन के वारिस बन जाएं और खिलाफत संभाल लें उस वक्त तुम रोना। तो कहते हैं इस रिवायत में देखें सहाबी ने कब्र पे जाके सर रख दिया, बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। ये तो आगे खुल जाएगी बात जाके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। और ये रिवायतें बिल्कुल उसूल मुहद्दिसीन पर मरदूद रिवायतें हैं। ये रिवायत जो बंदा बयान कर रहा है उसका नाम है दाऊद बिन साले हिजाजी। हमारा इस वीडियो की वसातत से ये चैलेंज है कि इस अननोन बंदे की तौसीक मुहद्दिसीन से साबित करें कि ये बंदा कौन है। अननोन, मजहूल, मजहूल अरबी में कहते हैं जिसका पता ना हो, जिसके बारे में हम जाहिल हों कि ये कौन है। अननोन बंदा है जिसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, ये वही है सुन सुना के सुननी, पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं। तो मैं सही मुस्लिम के मुकदमे से बता चुका कि बाज़ औक़ात शैतान भी इंसानी शक्ल में उतर कर हदीस बयान करके चला जाता है और लोग बाद में कहते हैं इस तरह एक बंदा आया था हदीस बयान कर रहा था और वो शैतान होता है। जब तक पूरा उसका तारुफ ना हो उस वक्त तक लापता लोगों से हदीस का इल्म ट्रांसफर नहीं होगा। सेकंड लास्ट हदीस 11वीं सही मुस्लिम की 1188 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से 5 दिन पहले इरशाद फरमाया, ये हदीस के अल्फाज है। जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं 5 दिन पहले अपनी वफात से इरशाद फरमाया, खबरदार तुमसे अगले लोग अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे, खबरदार मैं तुम्हें कब्रों को सजदागाह बनाने से मना करता हूं। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। और कब्र मुबारक से मुतालिक आखिरी इंतहाई रिकत अंगेज हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में 1390 और सही मुस्लिम में 1183 नंबर हदीस। सईदा आयशा का बयान है
کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے بالکل آخری دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے بار بار اپنی چادر ہٹاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے سیدہ عائشہ کا فتویٰ ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی وہ حجرے کی دیوار گرا دیتے کہ لوگ زیارت کرتے قبر کی۔ ابھی تو یہ ہوتا تھا جس نے قبر تک پہنچنا تھا سیدہ عائشہ سے اجازت لیتا تھا، دروازہ کٹکھٹا کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر قبر پہ حاضری دیتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، اور آگے الفاظ ہے ہمیں خوف اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈرا رہے تھے اس بات سے۔ اب سیدہ عائشہ کو تو ڈر لگا، لیکن 14 صحابہ مولوی کہنا شرک ختم ہو گیا، وہ تو میں نے مسئلہ نمبر 8 میں بتایا بھائی ختم کوئی نہیں ہوا، وہ تو قیامت تک کے لیے، ہاں ایک گروہ سے ختم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امت توحید ہے، اگلی امتیں تو ساری کی ساری بگڑ جاتی تھیں، اس امت میں ایک گروہ واقعی شرک سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے۔